आगाज में सबसे पहले बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से नए साल के आगाज पर ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 और डीजल की कीमत में ₹1.80 इजाफा कर दिया गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। नए साल के पहले दिन ही आवाम को पेट्रोल की इजाफी कीमत का तोहफा मिला। पेट्रोल की नई कीमत ₹2.03 इजाफे के बाद ₹106 पर जा पहुंची है, जबकि डीजल की कीमत ₹1.80 इजाफे के बाद ₹110.24 हो गई है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, जबकि हमारा जो मुल्क है वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर लेकर जा रहा है, और खास तौर पर नए साल के ऊपर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि नए साल के मौका पर आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बहस महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। महंगाई बढ़ती जा रही है रोज बरोज, कोई समझ नहीं आ रही कब ये रुकेगी। अब ₹3 कुछ पैसे बढ़ गए मेरे ख्याल में, तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सारा प्रोडक्ट पे। हमारी आलू है, टमाटर है, सब्जी है, खाने पीने की ऐसी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल पे, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाए ताकि गरीब आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। जहानिया से आपको बताते हैं, रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक टूट गया। माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। रेलवे ट्रैक टूटने से अप एंड डाउन ट्रेन मुअत्तल हुआ। रेलवे ट्रैक खस्ता होने की वजह से पहले भी टूट चुका है। ट्रैक को बहाल करने के लिए ताहाल कोई इकदाम न किए जा सके। रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक टूट गया। मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। रेलवे ट्रैक टूटने से अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल हो गया है। रेलवे ट्रैक खस्ताहाल होने की वजह से पहले भी टूट चुका है। ट्रैक को बहाल करने के लिए ताहाल किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा सके। जहानिया से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक टूट गया है। ट्रेन बड़े हादसे से बच गई है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। ये ट्रेन का पहिया व्हील आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ट्रैक टूटा हुआ इस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है। जहानिया रेलवे स्टेशन है, जहां पर मालबरदार ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है। ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई है। अप एंड डाउन ट्रैक का जो सिस्टम है वो भी मुअत्तल हो गया है। रेलवे ट्रैक खस्ताहाल होने की वजह से पहले भी टूट चुका है। बात करेंगे माजिद असलम से। माजिद, कहिएगा, कोई बड़ा हादसा तो रूनुमा ताहाल नहीं हुआ, जो ट्रैक है कब तक बहाल हो जाएगा? जी, जो रेलवे ट्रैक है इसके लिए जो अमदादी टीमें हैं वो खानेवाल से रवाना हो चुकी हैं, मगर ये जो रेलवे ट्रैक है ये साहिवाल की तरफ जाने वाली जो ट्रेन थी उसको ये हादसा पेश आया कि रेलवे ट्रैक जो है नट बोल्ट टूटने की वजह से वो टूट गया, और जिसके बाद जो रेलवे इंजन है वो पटरी से उतर गया। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि अभी गुज़िश्ता दिनों भी यहीं इसी जगह से जो रेलवे ट्रैक है वो टूटा था। मुतअद्दिद बार ऐसा हादसा रूनुमा हो चुका है, मगर इसका कुछ सख्त नहीं किया जा रहा। जी माजिद, ये कहिएगा, जो ट्रेनों का शेड्यूल है, जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो भी मुतासिर हो सकती हैं, क्योंकि ट्रैक तो बहाल ही नहीं हुआ था हाल। जी बिल्कुल, जब तक ट्रेल बहाल नहीं होता तो जो मुसाफिर ट्रेन है मिल्लत अपना अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से गुजरती है, तो वो साफ ज़ाहिर है कि उसका जो शेड्यूल है वो बहाल नहीं हो सकता उसका। जी माजिद, आपका शुक्रिया। सनावा में कोटअद्दू पर रोड ऑयल टैंकर का फ्रंट टायर निकल जाने से बेकाबू होकर उलट गया। ऑयल टैंकर कस्बा गुजरात से तौंसा जा रहा था। ऑयल टैंकर में 10,000 पेट्रोल मौजूद है। रेस्क्यू का ऐसा बताना है। रेस्क्यू का इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद ऑपरेशन जारी है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। कोटअद्दू रोड पर ऑयल टैंकर का फ्रंट टायर निकल जाने से ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया है। ऑयल टैंकर कस्बा गुजरात से तौंसा जा रहा था। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ऑयल टैंकर में 10,000 पेट्रोल मौजूद है। रेस्क्यू जराये का ये बताना है। रेस्क्यू का इलाके को कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि सनावा में कोटअद्दू रोड पर ऑयल टैंकर का फ्रंट टायर निकल जाने से बेकाबू होकर ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर कस्बा गुजरात से तौंसा जा रहा था। रेस्क्यू जराये का कहना है कि ऑयल टैंकर में 10,000 पेट्रोल मौजूद है। हासिलपुर से आपको बताते हैं, 62 फतेह में सिलेंडर धमाका गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ। 5 अफराद के झुलसने की इत्तला, पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आपको बता रहे हैं, हासिलपुर में यह वाकया पेश आया है। 62 फतेह में सिलेंडर धमाका हुआ। सिलेंडर धमाका गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ।
5 अफराद के झुलसने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अहम और बड़ी खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं, हासिलपुर में 62 फतेह में सिलेंडर धमाका हो गया है। सिलेंडर धमाका गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे यूसुफ थीम से। यूसुफ, ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, बताइएगा। यूसुफ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है। जी, हासिलपुर 62 फतेह में ये दौरान रीफिलिंग जो है सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसकी जद में जो है काफी सारा जो इलाका है उसकी जद में आया है। तकरीबन 39 सिलेंडर बताए जा रहे हैं जो रीफिलिंग के दौरान वो फटे हैं, और उसके दौरान जो है तकरीबन 1 किलोमीटर तक का जो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम पर यहाँ पर जो ट्रैफिक थी वो भी मुअत्तल कर दी गई है। तमाम इदारे, रेस्क्यू, पुलिस, एलीट फोर्स, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 3 से 4 लोग जो हैं वो यहाँ पर जो थे उनको वहां से निकाला गया है, जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं। इसके अलावा 2 बच्चे भी हैं, उनको भी वहां से निकाला गया है, और इनको तमाम लोगों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, और इसके अलावा जो तमाम तर इदारे हैं वो अपनी इमदादी सरगर्मी जारी रखे हुए हैं, और रेस्क्यू की तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां जो है वो इमदादी सरगर्मियों में कोशिश है आग बुझाने का जो अमल है वो जारी है। और इसके अलावा बिहारी से भी जो है रेस्क्यू की इमदादी टीमें जो है वो वहां पर मंगवाई गई हैं, और इसके अलावा जो मुकामी इंतजामिया है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। यूसुफ, सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कोट सुल्तान में शहर और गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से बंद हो गईं। स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से शहर में अंधेरा छा गया, जबकि हादसात और चोरियों में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जी बिल्कुल, कोट सुल्तान में टाउन कमेटी की नाअहली और सुस्ती की वजह से कोट सुल्तान के शहर के अंदर लगी गई स्ट्रीट लाइट जो लगाई गई हैं वो तमाम की तमाम नकारा होने के बाद रात को बंद होती हैं, जिसके बाद जो शहरी होते हैं, जो रात गुजरने वाले अफराद होते हैं, उनको शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से यहाँ से जो है अगर बात की तो मुख्तलिफ चोरी के वाक़यात है उसके अंदर भी इजाफा हो गया। साथ साथ जो साइकिल पर और मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले अफराद हैं उनके अंदर हादसा में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके बाद जो शहरी हैं उनकी तरफ से शदीद अमल का इजहार भी किया जा रहा है, और शहरों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि इन स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर फाल किया जाए। कुछ शहरी उनसे बात करते हैं, भाई बताएंगे स्ट्रीट लाइट बंद होने से क्या मुश्किलात हैं? ये देखें जी, ये स्ट्रीट लाइट बंद है यहाँ। एक तो हम तो रफ्त में जब बहुत परेशानी है, गलियों के अंदर, अंदरूनी शहर तो बिल्कुल गलियों के अंदर बहुत परेशानी का सामना है। अब ये जो ट्रैफिक की यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुतात है, मगर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वो भी तातुल का शिकार है, और उसके बावजूद चोरियों का बड़ा खतरा है, चोरी चकारियों का बड़ा खतरा है। टाउन कमेटी का अमला इसको काम ही नहीं करता, बल्ब दिए जाते हैं, सुनने में आता है बल्ब आए मगर पता नहीं कहाँ लगते हैं। शहर में स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से कारोबार भी वो भी मुअत्तल होता है, क्योंकि रात को जो है लोग बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वो अपने जरूरी अशिया जो खरीदो फरोख्त करनी होती है रात को वो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो अब खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, फैमिलीज के साथ बाहर नहीं निकल सकते, और यहाँ पर शहरियों की जानब से यही कहा जा रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी कोट सुल्तान की जानब से, तहसील कौंसिल की जानब से। जाहिद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मैपको टास्क फोर्सेस ने 1 माह के दौरान रीजन भर में 2908 बिजली चोर पकड़ लिए। 36,72,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया। 1 माह के दौरान 91 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। आपको बता रहे हैं, मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मैपको टास्क फोर्सेस ने 1 माह के दौरान रीजन भर में 2908 बिजली चोर पकड़ लिए। मुल्तान से ही आपको बताएंगे, डायरेक्टर जनरल पीएचए और चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन जंजुआ की मुलाकात। पार्कों में कैंटीन्स और आमदनी के जराये में इजाफे के लिए तबादला ख्याल। पार्कों में कैंटीन्स बना के आमदनी के जराये में इजाफा करेंगे, डीजी पीएचए का ऐसा कहना है। डायरेक्टर जनरल पीएचए और चेयरमैन पीएचए एजाज हुसैन जंजुआ की मुलाकात हुई है। पार्क में कैंटीन्स और आमदनी के जराये में इजाफे के लिए तबादला ख्याल किया गया। पार्क में कैंटीन्स बना के आमदनी के जराये में इजाफा करेंगे, डीजी पीएचए का ऐसा कहना है।
मुल्तान में निश्तर अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला महकमा सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने मुलाजमीन को नोटिफिकेशन तकसीम किए। आपको बताएं कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला महकमा सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने मुलाजमीन को नोटिफिकेशन तकसीम किए। अलीपुर में नैब ने एमएनए आमिर तलाल गोपांग के एहसासों की तफसीलात तलब कर ली। आमिर तलाल गोपांग के खानदान के 14 अफराद के एहसासों की तफसीलात तलब कर ली गई। एहसासों की तफसीलात डीसी मुजफ्फरगढ़ अमजद शैब से तलब की गई हैं। रिकॉर्ड 4 जनवरी को नैब मुल्तान पेश करने का हुक्म। गोपांग खानदान 2018 के इंतखाबात से कबल नून लीग में शामिल हुआ था। आमिर तलाल खान गोपांग के एहसासों की तफसीलात तलब कर ली गई। आमिर तलाल गोपांग के खानदान के 14 अफराद के एहसासों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जराए के मुताबिक एहसासों की तफसीलात डीसी मुजफ्फरगढ़ अमजद शैब से तलब की गई हैं। रिकॉर्ड 4 जनवरी को नैब मुल्तान पेश करने का हुक्म। गोपांग खानदान 2018 के इंतखाबात से कबल नून लीग में शामिल था। डॉक्टर ज़ुहैब सादिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहानिया तैनात कर दिए गए हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहानिया की सीट कई माह से खाली थी। डॉक्टर ज़ुहैब सादिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अच्छी खबर आ गई। 2008 में निश्तर अस्पताल में कैंसर वार्ड की अपग्रेडेशन फेज 1 का शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल होने के करीब है। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद ने मार्च तक मशीनरी की इंस्टॉलेशन के बाद वार्ड फाल करने की नवीद सुना दी है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाज़ी। निश्तर हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों के हवाले से सहूलियात को मजीद बेहतर करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में 2008 के दौरान नई मशीनरी से रास्ता नए वार्ड की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, जो फंड्स की बंदिश के बायस रुका रहा। लेकिन अच्छी खबर ये सामने आई है कि बरसों के इंतजार के बाद कैंसर वार्ड में जदीद मशीनरी इंस्टॉलेशन के मंसूबे का फेज 1 मुकम्मल होने के करीब पहुँच गया। मंसूबे पर 65 करोड़ रुपए की लागत आई। मंसूबे का इफ्तिताह मार्च के महीने में किया जाएगा। फेज 1 में हम मशीनें इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके बाद फेज 2 में 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, जिसके अंदर कैंसर के मरीजों के लिए दाखिले के लिए इंडोर फैसिलिटीज होंगी और साथ कीमोथेरेपी और बाकी तमाम सहूलियात होंगी। मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा वार्ड है वो सिर्फ 26 बेड्स पे मुश्तमिल है, मगर जब ये बन जाएगा तो 100 बेड्स आ जाएंगे और तमाम लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया होंगी। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद का कहना है कि कैंसर वार्ड में जदीद मशीनरी की इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल होने के करीब है। वाइस चांसलर ने मजीद बताया कि रेडिएशन से बचाव के लिए महफूज और जदीद तरीके से वर्किंग की गई है। रेडिएशन की जो लेटेस्ट मशीनें वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मशीनें इंशाल्लाह ताला अगले 2 से 3 माह में स्टार्ट हो जाएंगी और इस पे मरीजों को इसका फायदा होगा। ये कैंसर सेंटर वो है जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद का मजीद कहना था कि फेज 2 में 5 मंजिला ब्लॉक तामीर किया जाएगा। फेज 2 में कैंसर वार्ड को 26 बेड से 100 बेड तक लाया जाएगा, जो कि मुल्क भर में सरकारी तौर पर कैंसर का सबसे बड़ा वार्ड होगा। ताहाल फेज 2 के मंसूबे के लिए फंड्स का इंतजार है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान से ही आपको बताएंगे साल 2021 की आमद के मौके पर शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नई उम्मीदों और उमंगों के लिए शमें भी रोशन की गईं। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। समाजी रहनुमा और चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड शाहिद महमूद इंसारी ने शिरकत की। मजीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। साल 2021 का आज पहला रोज है और इस दिन के हवाले से तमाम लोग जो हैं वो नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो साल है उम्मीदों भरा और सबकी तवक्कुआत हैं इस साल से। जैसा कि गुज़िश्ता साल चूंकि कोरोना वायरस की वजह से काफी मुश्किल साल रहा है, लेकिन इस साल को अच्छा बनाने के लिए जो है एक दुआया तकरीब मुनक्किद की गई है शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से, जिसमें शमें रोशन की गई हैं और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई हैं। इस छोटी सी तकरीब को जिन्होंने सजाया है शाहिद महमूद अंसारी, उनसे पहले बात करते हैं।
آج یہ جو تقریب ہے ہم نئے سال 2021 کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے سجائی ہے. یہ جو آج ہم نے شمع روشن کی ہیں میرے ساتھیوں نے اور ہم نے, یہ ہماری امید کی شمع ہیں. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ 2020-21 جو ہے ہمارے لیے امیدوں کا سال ہوگا. اس سال ہمیں خوشخبریاں ملیں گی, ہمیں مصائب سے نجات ملے گی, اور خاص کر کرونا وائرس جو کہ عالمی وبا ہے اس سے ہم نجات حاصل کر پائیں گے. اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اس سال وطن عزیز پاکستان جو ہے ترقی کی منازل کو چھوئے گا اور ہم سب ملک و قوم کی خدمت کے جذبے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سہیرا طارق, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. صادقاباد میں سردی کے موسم میں شہری گرما گرم مچھلی سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. دریائی مچھلی ذائقے میں لاجواب ہوتی ہے. بات کریں گے ملک جاوید انور سے. جاوید بتائے گا. جی بالکل, سردی کی شدت کے ساتھ ہی صادقاباد کے شہری بھی جو ہے وہ گرما گرم چیز کھانے میں جو مصروف ہے. یہاں پر میں موجود ہوں, یہاں پر جو ہے فش اور چکن کی جو ہے وہ فرائی بہت زیادہ مانگی جا رہی ہے. کسٹمر جو ہے یہاں پر آئے ہیں, شہری جو ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے, آپ یہاں پر آئے ہیں, کیا چیز زیادہ پسند کر رہے ہیں؟ فش بہت مشہور ہے ان کی, لاہوری ہوٹل والوں کی. ہم آئے ہیں فش کھانے کے لیے, خود بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ, اور پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں. سالانہ ہم ہر سردیوں میں یہاں پر آتے ہیں اور فش کھاتے ہیں. جی بالکل, کسٹمر کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہم آئے ہیں, فش کھا رہے ہیں. فش کھانے سے جو ہے تو سردی کی شدت بھی کم ہوتی ہے اور جو ہے وہ ذائقہ بھی آتا ہے. اور یہاں سے ہم اپنے بچوں کے لیے پارسل بھی لے کے جا رہے ہیں. دکان کے اونر بھی موجود ہیں. سر کسٹمر جو ہے وہ کس چیز کی زیادہ مانگ کر رہے ہیں؟ زیادہ مانگ مچھلی کی کر رہے ہیں, اور فرائی چرگے کی اور فرائی بوٹی کی. یہ جیسے ہی ہمارا جو ذائقہ ہے لاجواب ہے. اس میں زیادہ تر ہم زعفران استعمال کرتے ہیں مسالوں میں, اور اس کے علاوہ ہمارا جو آئل ہے وہ اعلیٰ معیار کا آئل ہوتا ہے جس میں ہم یہ فرائی کرتے ہیں. شہری موسم انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا.